नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको HDFC का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको मात्र 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 2 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड बताने से पहले यह बता देता हूँ कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस कैलकुलेशन के आधार पर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें यहाँ पर डाल देना है कि हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 12,000, यानी कि हम 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है 12,000 रुपये, यानी कि हमें सिर्फ 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। अब जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिलता है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, तो यहाँ पर हमें डाल देना है कि हमें कितना रिटर्न उस म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। तो जिस HDFC म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 35% का रिटर्न मिल सकता है। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आपको कम से कम 35% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 35% मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं और उस म्यूचुअल फंड से हमें पर ईयर 35% का रिटर्न मिलेगा। तो हमें ये 12,000 रुपये कितने समय के लिए इन्वेस्ट करके रखने हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके 2 करोड़ का रिटर्न लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 साल में जो आपके 12,000 रुपये हैं वो 2 करोड़ रुपये बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम पीरियड, यानी कि हमें यहाँ पर वह टाइम डाल देना है जितने समय के लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करके रखना है। तो यहाँ पर मैं टाइम पीरियड में डाल देता हूँ कि जितने समय के लिए आपको कम से कम अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आपको कम से कम 25 साल के लिए अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा HDFC के म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000, पर लेकिन जो 12,000 रुपये हैं इनकी 25 साल बाद वैल्यू हो जाएगी टोटल वैल्यू 2,17,53,000 रुपये। तो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि हमें इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके यह बता देता हूँ कि HDFC का वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डालना है HDFC। जैसे ही आप यहाँ पर HDFC डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने HDFC के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सजेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा नीचे करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है HDFC डिफेंस फंड, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस म्यूचुअल फंड को ओपन कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसी म्यूचुअल फंड की इस वीडियो में बात कर रहा था। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ 6 महीने में कितना क्या रिटर्न दिया है। तो पिछले 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 64% का रिटर्न दिया है। अगर हम ऑल टाइम की बात करें, यानी कि जब से यह म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने हर साल 119% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यह म्यूचुअल फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, इसकी शुरुआत अभी अभी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत 2023 में मई के महीने में हुई है। तो जो यह म्यूचुअल फंड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नया नया है और आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा डिफेंस फंड, यानी कि यह जो म्यूचुअल फंड है यह उन कंपनियों में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है जो डिफेंस के लिए काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो डिफेंस वगैरह है उसकी ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है, जब भी कहीं पर लड़ाई वगैरह दंगे वगैरह हो जाते हैं तो यहाँ पर जो डिफेंस कंपनी के जो शेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उठने लगते हैं, क्योंकि जब भी लड़ाई वगैरह होती है, कहीं पर वॉर वगैरह होती है तो वहाँ पर डिफेंस की कई मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उन कंपनियों को फ़ायदा होता है जो कि डिफेंस के लिए काम करती है, जैसे कि उनके लिए कुछ हथियार वगैरह बनाती हैं। तो यहाँ पर जो डिफेंस कंपनियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो जो डिफेंस फंड है ये हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। तो इस म्यूचुअल फंड में मैंने भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो पिछले 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने मुझे भी 43% का रिटर्न दे रखा है और यह जो म्यूचुअल फंड है ये आने वाले समय में और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है।
तो इसका जो NAV है अभी ये 21 रुपये के आसपास इसका NAV है। इसका भी रेटिंग दे नहीं रखी, नॉट अवेलेबल है रेटिंग। अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में SIP की शुरुआत कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड को अभी तक 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर जो इसका फंड साइज़ यानी कि इस म्यूचुअल फंड में कितने पैसे टोटल इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं लोगों ने, तो आप देख सकते हैं 2696 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं। तो जो ये म्यूचुअल फंड है आप देख सकते हैं होल्डिंग्स के आगे लिखा हुआ है 19, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने अभी तक सिर्फ 19 कंपनियों में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो मतलब कि बहुत ही जो अच्छी कंपनियां उन्हें छांट कर यहाँ पर इसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 50, 100, 150 कंपनियाँ हैं, सिर्फ 19 कंपनियाँ हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.74% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एग्जिट लोड हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। तो यहाँ पर आप टैक्स वगैरह के बारे में भी डिटेल देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको रिटर्न्स पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स वगैरह को भी अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम और नीचे करें तो यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को कौन कौन मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनके नाम नज़र आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वह डिटेल आ जाएगी कि जो इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसने कहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उसको कितना के एक्सपीरियंस है और जो यह म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो और कौन कौन से म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि इस म्यूचुअल फंड का NAV वगैरह कितना है, कितना के रिटर्न दिया है, कौन कौन सी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो HDFC में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं HDFC के म्यूचुअल फंड में तो आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है क्योंकि ऑल टाइम जो उसका रिटर्न है वो 119% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।